हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। स्टार्ट क्या फिनिश भी हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा धीरे धीरे आराम से, क्योंकि ये समझने की चीज़ है। इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स को, और क्योंकि ये जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिटसैट के लिए इम्पॉर्टेंट है और नीट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना है बच्चों और नोट करते जाना है साथ साथ। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल है अल्फा, और यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है विद द वेलोसिटी u, और ये जो एंगल बना रहा है विद द इंक्लाइन प्लेन वो थीटा है। ठीक है, इस डायग्राम को आपको अच्छे से नोट करना है, समझना है। तो जब भी हम लोग इंक्लाइन प्लेन के लिए काम करेंगे तो जो इंक्लाइन प्लेन है यही हमारे लिए एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है और ये हमारे लिए y एक्सिस है, और सारे सिस्टम को मैं यहां से खड़े होकर ऑब्जर्व करूंगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मैं यहीं से सब कुछ देख रहा हूं। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड करते थे, अभी हम लोग इंक्लाइन प्लेन के लिए करेंगे। तो कैसा होगा इसका पाथ? कुछ ऐसा जाएगा और यहां कहीं पे स्ट्राइक कर देगा, है ना? तो स्ट्राइक कर देगा, अच्छी बात है। अब क्या करें हम लोग? एक्स एक्सिस देखो बच्चों, सारे वेक्टर्स जो होते हैं या तो अलोंग एक्स होना चाहिए, नहीं तो अलोंग वाई होनी चाहिए। ठीक है, पहला रूल तो यही है। तो u को मैं थीटा से बेंड करूंगा तो एक्स एक्सिस की ओर बेंड हो जाएगा। सो ये मैं लिखने वाला हूं u cos थीटा। ये एंगल मेरा होगा 90 माइनस थीटा। सो इस वेक्टर को मैंने बेंड किया है तो ये मिल गया u sin थीटा। ठीक है, बढ़िया। अब आपको ध्यान देना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होता क्या है बच्चे, जब इंक्लाइन प्लेन की जब हम बात करते हैं, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे कोई बॉडी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे होता है, वर्टिकली डाउन होता है। ये एंगल है 90, ये है 90 माइनस अल्फा। तो डाउन द प्लेन जो आएगा वो हमेशा g sin अल्फा आएगा और ये हो जाएगा g cos अल्फा। ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये जो g sin अल्फा है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, यानी कि हम लोग नेगेटिव लेने वाले हैं, माइंड इट। और ये ओरिजिन के ऊपर है, ये पॉजिटिव y है और इधर ऑफ कोर्स नेगेटिव y है, यानी कि g cos अल्फा भी यहाँ नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो साइन बिल्कुल वही है जो कोऑर्डिनेट में होता है। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट की ओर जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, आप सबको पता है। तो सबसे पहले फाइंड करने जा रहा हूं मैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां आप लिख लो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मेरे लिए एक्स एक्सिस पे मैं खड़ा हूं और मैंने देखा कि पार्टिकल जितना गया उतना ही, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया। दैट मीन्स वर्टिकल टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो मैं लिखने वाला हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस वन। और टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया। सो मैं यहां लिख रहा हूं 0। और वर्टिकल, हाँ माइंड इट, आपको जो जब भी आप ये फॉर्मूला लिखो, कोई भी फॉर्मूला बेसिक वाला अगर लिखते हैं तो वहां पर हमें मालूम होना चाहिए कि हम लोग वो फॉर्मूला किस डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, वर्टिकल के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल के लिए। तो ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं वाई एक्सिस के लिए, वर्टिकल के लिए। वर्टिकल बोल लो या वाई एक्सिस कह लो, एक ही बात है। तो यहां सारे के सारे कंपोनेंट्स वर्टिकल ही होने चाहिए। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वाली लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स u sin थीटा। ये हो गया u sin थीटा। ए भी वर्टिकल होनी चाहिए, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर।
यहां से आप टाइम के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको दिख रहा है बच्चों उधर? यस, हम लोग यहां पर टाइम टी के लिए सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो आप टी कॉमन ले लो, दिस इज यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा अपॉन 2t, दिस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मुझे टाइम क्या मिलने वाला है, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। हम लोगों ने देखो ग्राउंड से ग्राउंड वाला टाइम निकाला हुआ है, ठीक है, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा। कैसे? अगर इस प्लेन को मैं नीचे गिरा दूं, मतलब ये जो इंक्लाइन है इसको मैं फ्लैट कर दूं, ग्राउंड से मिला दूं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस हो गया जो हम लोगों ने किया हुआ है। यानी कि अगर मैं अल्फा को 0 डिग्री ले लूं तो ये बन जाएगा केस ग्राउंड से ग्राउंड वाला, ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे गिरा। सो cos अल्फा मींस अल्फा 0 डिग्री ले लेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, 2 sin थीटा अपॉन g आ जाएगा, दैट मींस ग्राउंड वाला आ गया। तो वेरीफाई होना कितना आसान है बच्चों, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं, फोन आ जाते हैं बहुत लोगों के। अब मैं फाइंड करने वाले हैं रेंज। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो ए बी का डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेंज। वी हैव टू फाइंड दिस रेंज हियर। ठीक है, तो बच्चों रेंज के लिए भी मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूं। दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर एक्स एक्सिस। तो यहां पर एस भी एक्स वाला होगा, यू भी एक्स वाला ही होगा और एक्सेलेरेशन भी एक्स वाला ही होगा। सो बी केयरफुल। तो एक्स वाला एस की जगह मैं लिख रहा हूं आर यानी कि रेंज, यू की जगह मैं लिखूंगा यू कॉस थीटा, पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड है। सो दिस इज योर यू कॉस ऑफ थीटा। टाइम टी हमारे पास है, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा बच्चे, या मैं रास्ता बदल लूं, इसी को हटा देता हूं, 2 साइन थीटा अपॉन जी, इसको हटा रहा हूं बच्चों में ताकि मैं सही सही लिख पाऊं, प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन यहाँ क्या है, तो ऑपोजिटली डायरेक्टेड एक्सेलरेशन मैंने भी दिखाया था डायग्राम में, जी साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी साइन थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया है रेंज। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके अल्टीमेट फॉर्मूला लिखने वाला हूं जो कि बहुत ही छोटा होगा, इससे तो छोटा ही होगा। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू, आई कैन राइट यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस ऑफ साइन अल्फा। This is the range we are getting when a particle is thrown from point A and it is landing at the point B. ठीक है बच्चों, इसको आप वेरीफाई में फिर से आप देख सकते हो ग्राउंड वाले से कंपैरिजन करके। ग्राउंड वाले से जब भी कंपैरिजन करना हो बच्चों तो क्या करेंगे, अल्फा को 0 डाल देंगे, तो अल्फा 0 तो साइन 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कॉस 0 हो गया, तो एग्जैक्टली वही आएगा जो ग्राउंड वाला था। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ रहा है एग्जैक्टली, यानी कि हम लोगों ने काम बिल्कुल सही किया है बच्चों। तो हमारा ये काम जो है वो सही हो गया है क्योंकि अल्फा को 0 डाल के हमने देख लिया है ग्राउंड वाला फॉर्मूला मेरे को मैच कर रहा है। अब कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि ऊपर से फेंका गया हो और नीचे गिरा हो। ठीक है, ये तो था नीचे से ऊपर वाला, ऊपर से नीचे वाले के लिए केस हो सकता है पॉसिबल। तो सिर्फ यहाँ पे साइन को मेरे को स्वैप कर देना, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस करके देखते हैं। इसको इतना नोट डाउन कर लो बच्चों जल्दी जल्दी फटाफट। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, यहां पर हमारे को यहां प्लस करनी है और यहां माइनस होनी चाहिए, दैट्स इट। ये हटा देते हैं और यहां ये माइनस हो गया। तो बेसिकली ये जो है वो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ए से बी के लिए। अब क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत तब होती है कि बोला जाता है कुछ ऐसा फेंका गया होगा
एट एंगल अल्फा डैश। अल्फा डैश मतलब यहाँ पे अल्फा डैश है, ऐसे फेंका गया होगा तो क्या करेंगे? तो बच्चे बोलते हैं सर आपने तो फॉर्मूला करवाया था, नीचे से ऊपर क्वेश्चन आ गया, ऊपर से नीचे। तो बेटे इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन को स्वैप कर देना है और फॉर्मूला मिल गया। और तो करके देख लेते हैं, आपके सामने ही है, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं बच्चों। तो आर रेंज यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा डैश। देखो अल्फा डैश से फेंका गया है तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा डैश हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा डैश। साइन को स्वैप करने वाले हैं, प्लस और माइनस को स्वैप कर देंगे, प्लस साइन अल्फा डैश। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा काम हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो हम नॉर्मल फार्मूला लगाने वाले हैं ऐसे ऐसे उससे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, इसको आप नोट कर लो फटाफट, फिर एग्जांपल आएगा। हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो हमारे पास है एक इंक्लाइन प्लेन, आपको दिख रहा है साफ साफ? लेट मी चेक। हाँ, हमारे पास है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी, देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू। देखो ए बी हमारे को फाइंड करनी है बच्चों, ए बी वी हैव टू फाइंड इट। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, दिस इज द हाइट गेन लिख सकते हैं h, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, एंड वी कैन टेक दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल दिस वन। तो डिस्टेंस ए बी फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी काम कर लेंगे तो हमारा काम हो सकता है। पहले मैं लिखने वाला हूं जो मुझे फाइंड करनी है, तो मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इस u को मैं 60 से बेंड करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा u cos ऑफ 60। दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये हमारे पास AB है, दिस इज हाइट h है, और ये डिस्टेंस मैंने x लिया हुआ है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, x के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, u cos ऑफ 60 इंटू टाइम t। यहां तक पहुंच गया पार्टिकल, उसके लिए टाइम t तो मुझे गिवन है, मतलब t का t गिवन है, तो u cos 60 इंटू t मैं लिख सकता हूं। cos 60 हाफ होता है, सो u t बाई 2 मेरे को ये x मिल गया, और मुझे u और t में तो आंसर चाहिए, और मेरे को फाइंड करनी है ए बी। ओ ये मेरे को गिवन है 30, ये a है, ये b है। ठीक है, तो मैं cos 30 ले लूंगा, cos 30 मुझे मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। cos 30 होता है बच्चों √3/2, और ए बी x है ut/2, सॉरी x है, x मेरे को गिवन है, हमने निकाल लिया ना ut/2, यहां डाल देते हैं ut/2, 2 कट, तो ए बी मुझे मिल गया ut/√3, दैट्स इट, ut/√3। ऑप्शन ए आ गया बच्चों, है ना, डिस्टेंस ए बी, यही तो फाइंड करनी थी, ut/√3। बढ़िया है, चलो दूसरा देखते हैं, ये वाला। A particle is projected with a certain velocity at an angle of alpha above the horizontal from the foot of the inclined plane। ओ हमारे पास inclined plane है ऐसा, और ये पूरा अल्फा है, ठीक है, ये पूरा अल्फा है, और 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, वो ये 30 डिग्री है। If the particle strikes the plane normally,
मतलब ये प्लेन है, ये ऐसे जाके नॉर्मल स्ट्राइक करता है परपेंडिकुलर दिस वन 90 डिग्री पे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वी हैव टू फाइंड एंगल अल्फा ना, अल्फा यहाँ मालूम नहीं है तो हमें ये एंगल तो मालूम है, ये एंगल तो लिख सकते हैं ना अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस 30 टू द इंक्लाइन प्लेन, इससे फेंका गया है। यानी कि यहाँ पर नॉर्मल स्ट्राइक है, दैट मीन्स अगर ध्यान से आप सोचो बच्चों, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जीरो हुई, ठीक है। कहीं पे कोई कंपोनेंट अगर पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल थिंग इज जीरो। तो मैं इस प्लेन के लिए काम कर रहा हूं, तो इस प्लेन के लिए काम करूंगा तो क्या लिखूंगा, u cos अल्फा माइनस थीटा पैरेलल टू द प्लेन, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी पैरेलल टू द प्लेन वो तो जीरो होगी, तो मैं लिखने वाला हूं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी along द प्लेन, ठीक है, along द प्लेन, तो v जीरो हो गया और ये हो जाएगा u cos अल्फा माइनस ऑफ 30 माइनस g साइन 30 इंटू टाइम t, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे को u cos अल्फा माइनस 30 इज इक्वल टू g, चलो g 10 ले लेते हैं, साइन 30 हाफ हो जाएगा। टाइम हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है ना, 2u साइन, कहाँ गया, 2u साइन, यस, अल्फा माइनस थीटा, ये हम लोगों ने फाइंड किया था, 2u साइन थीटा अपॉन g cos 30, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 30। ये था हमारे पास, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो g और 10 तो कट गया, u और u भी कट गया, 2 और 2 भी कट गया, तो मुझे मिल जाएगा cos 30, cos ऑफ 30 इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस 30, तो cos 30 तो √3/2 होता है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसे आ रहा है, cos 30 √3/2, tan इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा माइनस 30, ठीक है बच्चों। तो बात थी यहाँ पे कैलकुलेशंस की, तो और तो कुछ था नहीं इसमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया बस, 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, 2u साइन अल्फा माइनस 30 हो गया और ये g cos 30 हो गया, तो cos 30 यानी कि √3/2, तो हमारे को मिल गया प्लस माइनस 30 है तो इधर आ जाएगा 30 प्लस 2√3, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो, प्लीज जल्दी जल्दी नोट कर लो। हाँ बच्चों, तो यहां देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। फिगर शोज दैट पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी, आपको दिख रहा है ना, अल्फा विथ वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी u है, u along the plane and simultaneously another particle b with velocity v at an angle alpha। अच्छा, एक फेंका गया ऐसे प्लेन की तरफ, एक ऐसे फेंका गया है, the particles collide at q, यहाँ पे collide हो गए कह रहे हैं on the plane, then we have to relate v u alpha theta naught वगैरह वगैरह। ओके, तो मैं भी ड्रॉ कर लूं क्या, दिस वन, तो ये क्या है, दिस इज योर u, a इज पॉइंट की वेलोसिटी, अच्छा ये u है, दिस इज द u और ये v है, ठीक है, और ये वर्टिकल के साथ अल्फा बना रहा है, तो ये है सीखा। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या दिया हुआ है। द फिगर शोज दैट पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी with velocity u along the plane and simultaneously another particle b
विद द वेलोसिटी v, ऐसे फेंका गया है और ये q पे कोलाइड हो गए हैं, ठीक है, q पे कोलाइड हो गए हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दिमाग में ये आती है, हमें देखो आंसर में क्या किया मैंने, दोनों वेलोसिटी को रिलेट करना है। तो रिलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मैं यहाँ पर दोनों वेलोसिटी को एक साथ कंपोनेंट्स ले लूँ, दोनों वेलोसिटी को इक्वल कर दूँ, तो मुझे लगता है कि वी कैन कोलाइड दिस पार्टिकल एट q, कोलाइड हो जाएगा। या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को भी इक्वल कर सकते हैं तो भी कोलाइड हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन की बात बच्चे को होती है कि ऊपर से फेंका गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या डिराइव करें क्या लें, तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि वेलोसिटी को इक्वल कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास u है, मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ अपने तरीके से। दिस इज वेलोसिटी u and this is v and this is alpha, this is your theta naught। तो बच्चों ये लाइन अगर मैं ले लूं पैरेलल टू द बेस, ये भी थीटा नॉट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। बढ़िया। यू को तो छेड़ा ही नहीं गया है, यू को तो अकेला छोड़ दिया गया है, गलत बात है। ये जो टोटल एंगल है अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस, देखो ये जो एंगल है पूरा 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा नॉट है। इस वेलोसिटी को मैं बेंड करके u की तरफ ले आता हूं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तभी कोलिजन यहाँ पर पॉसिबल है। तो मैं लिख सकता हूं v cos, जब भी बेंड करते हैं बच्चों किसी वेक्टर को तो cos को पकड़ के रखो, 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा नॉट, हमने इसको बेंड कर करके इसके अलॉन्ग लिया है ना, दैट इज इक्वल टू u। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, बिंदास लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं v cos 90 माइनस दिस इज u। तो cos 90 माइनस है, 90 तो कहीं चाहिए नहीं ना, नहीं चाहिए। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू u। v साइन अल्फा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू u, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ये मेरे को मिल गया। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। दूसरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट्स A and B in vertical plane as shown in the figure. AB is a straight vertical line. The balls can collide in mid-air. Mid-air में collision कहीं पे हो रहा है बच्चों। This is our point A और B. मान लेते यहाँ कहीं पे collide कर गए होंगे, तो दोनों के लिए horizontal distance तो सेम ही हुआ ना, collision का एक plane हो गया। तो horizontal distance सेम हो गया, मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर देखो हमारे को V1 V2 का रेशियो चाहिए, तो बड़ा इजी है, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं होता है। तो बेसिकली जब भी हमारे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आप इक्वल कर दो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वल करना है तभी कोलिजन हो पाएगा और तभी वहां पर एक पॉइंट पे मीटिंग तभी पॉसिबल है। जैसे थीटा 1, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी v1 cos थीटा 1 और ये है हमारे पास v2 और ये थीटा 2, इसको भी थीटा 2 से बेंड करो, दिस इज v2 cos ऑफ थीटा 2, दोनों को इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स v1 cos theta 1 is equal to v2 cos theta 2। क्या करें, v1 अपॉन v2 क्या आएगा, cos theta 2 अपॉन cos theta 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे को मिलेगा। इसको प्लीज बच्चा लोग मेक ए नोट, कोई भी डाउट हो तो बिंदास मुझे बताने का, घबराने का नहीं है, करना है और अच्छा करना है। हैव अ नाइस डे।